नमस्कार, मैं हर्षद, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस छोटी-सी वीडियो में। तो अभी हाल ही फिलहाल में मैंने महाभारत पढ़नी मतलब महाभारत देखनी चालू करी, महाभारत के बारे में पढ़ना चालू करा, अलग-अलग जगहों से मैंने ये ज्ञान इकट्ठा करा। तो अब मैंने ये चीज़ सोची, जो भी चीज़ मैं पढ़ूँगा, जो भी चीज़ मैं सीखूँगा, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मतलब जो भी चीज़ मैंने आज पढ़ी या कल पढ़ी, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूँगा डेली कंसिस्टेंटली। तो आप इस चैनल पे बने रहें और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी मैंने हाल-फिलहाल में एक कहानी पढ़ी थी शांतनु और माता गंगा की। शांतनु हस्तिनापुर के एक बहुत बड़े राजकुमार, राजा मतलब कुछ किसी चीज़ की कमी ही नहीं। एकदम जैसे कहते हैं ना कि ना पैसे की कमी, ना धन की कमी, किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं। खूब रिस्पेक्ट हर चीज़, पर तब भी एक चीज़ की कमी थी राजा शांतनु के पास, पत्नी की। आस-पास के जिलों में, आस-पास की जगहों में हर राजाओं की 2-2 बीवी, 3-3 बीवी थी। पर हस्तिनापुर के राजा अभी तक कुँवारे। तो एक दिन मतलब शांतनु को बहुत शौक था कि वो नदी किनारे भ्रमण करते थे। तो एक दिन वो नदी किनारे भ्रमण जब कर रहे थे तो उन्हें माँ गंगा दिखती है। अब माँ गंगा का चेहरा उस वक्त ऐसा होता है जब चांद से भी जो चांद का निखार भी फीका पड़ जाए, इस तरीके का चेहरा। तो शांतनु अब दिल दे बैठे थे कि झलक में माता गंगा को। सीधा शांतनु माता गंगा के सामने विवाह की बात रख देते हैं। तो माता गंगा इस पे आश्चर्य नहीं जताती कि क्या मतलब कोई वो चीज़ नहीं, पर वो बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, पर मेरी ना 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये होगी कि मैं जो भी चीज़ करूँगी तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछोगी, और दूसरी चीज़ ये होगी जो भी तुमने क्वेश्चन पहला वाला पूछा है मैं उसका जवाब देके तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। अब शांतनु राजा, उन्हें क्या दिक्कत कि कोई भी ठीक है मैं हर शर्त पूरी कर दूँगा, उन्होंने हर शर्त के लिए हाँ कर दी। पर अभी उन्हें पता नहीं था कि इन शर्तों का हाँ करना उनके जीवन उजाड़ देगा, उनका जीवन उजाड़ देगा इन शर्तों का हाँ करना। शर्तों के लिए हाँ होती है। अब जब शादी हो जाती है माता गंगा और शांतनु की, उसके बाद जब उनकी पहली संतान होती है, तो शांतनु खिड़की से देख रहे होते हैं कि माता गंगा जो है अपने पहले बच्चे को ले जाके नदी में बहाती है। अब शांतनु वचनबद्ध, वो कुछ पूछ ही नहीं सकते, पहला बच्चा नदी में बहा दिया जाता है। इसी तरीके से दूसरा बच्चा होता है वो भी नदी में बहा दिया जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब तक माता गंगा ने 7 बच्चे बहा दिए थे शांतनु के नदी में। पर शांतनु जू का तू कुछ नहीं पूछ सकता था, कुछ भी नहीं। पर पूरे हस्तिनापुर में एक एक बात फैलने लगी कि कैसी माता है, इसका हृदय क्यों नहीं पिघलता, ये अपनी ही औलाद, अपनी ही संतान को नदी में बहाने पे तुली हुई है। अब इसकी कहानी किसी को पता नहीं थी हस्तिनापुर में। तो जैसे ही 8वां बच्चा होता है ना माता गंगा और शांतनु का, तो माता गंगा उस बच्चे को ले जाने के लिए जैसे ही नदी की तरफ चलती है, तो शांतनु देख लेता है। अब शांतनु पूछ लेता है, वचनों को साइड में रख के वो पूछ लेता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। माता गंगा सामने शर्तें आ गई। अब माता गंगा उसका जवाब देती है। जवाब ये था कि ये जो 8 बच्चे थे ना, ये नॉर्मल बच्चे नहीं थे, साधारण बच्चे नहीं थे, ये थे वसु, देव, जिन्हें श्राप मिला था ऋषि वशिष्ठ से गाय चुराने का। अब 8वां बच्चा बच गया, तो माता गंगा इस बच्चे को लेके अपने साथ चली आती हैं और 16 साल बाद आती हैं। जिस बच्चे को लेके गई थी 8वें बच्चे को, उसका नाम पड़ता है भीष्म, जिनका आगे चल के नाम पड़ता है पितामह भीष्म। वैसे भीष्म नहीं होता उनका नाम उनका नाम भीष्म इसलिए पड़ता है क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। अब वो आगे की कहानी, वो सत्यवती से जुड़ी हुई कहानी है, उस कहानी को हम आगे रेफर करेंगे। तो 8 बच्चे, अब 8वां बच्चा भीष्म हुआ। तो आप ये देखो मतलब कि कैसे कि एक गाय चुराने का पाप। और हालाँकि ये माता गंगा और शांतनु का पहले का विवाह, मतलब पुनर्जन्म में भी इनकी स्टोरी थी। पुनर्जन्म में इनकी स्टोरी ये थी कि ब्रह्मा जी की सभा में ये दोनों बैठे थे। तो माता गंगा एक हवा के झोंके से माता गंगा का आँचल जो होता है वो उड़ जाता है। मतलब जो कपड़ा ऊपर का कपड़ा होता है ना, मतलब वो दुपट्टा था उड़ जाता है। तो जितने भी वहाँ पे लोग बैठे होते हैं सबने अपनी आँखें नीचे कर ली होती है सिवाय शांतनु की। तो ब्रह्मा जी दोनों को श्राप देते हैं कि तुम्हें दोनों को मृत्यु लोक जाना होगा, और वो 8 वसु को भी ऋषि विशिष्ट श्राप देते हैं कि तुम्हें भी मृत्यु लोक आना होगा। मृत्यु लोक क्या? अपनी धरती। तो अब 8 वसु माता गंगा के पास जाते हैं ये बात लेके कि माता हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। फिर ये सारा खेल होता है कि माता
और शांतनु का नीचे मृत्युलोक मतलब धरती पे जन्म होता है, विवाह होता है, और जो बच्चे होते हैं वो होते हैं आठों वसु। मतलब कितनी इन डेप्थ कहानी है। मुझे ये चीज़ पता थी कि 8 बच्चों को बहा देती है माता गंगा, पर ये नहीं पता था कि वो 8 वसु थे, उन्होंने गाय चुराई थी। और सबसे ज़्यादा गुनहगार थे इसमें पितामह भीष्म, जो गाय चुराने के अहम किरदार थे, जिन्होंने गाय चुराने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी। इसीलिए उन्हें पूरा जीवन निकालना पड़ा था। और मतलब मैं जो भी चीज़ यही चीज़ मैंने आज पढ़ी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ। और आज से मैं यही चीज़ें करूँगा, जो भी चीज़ मैं सीखता रहूँगा, जो भी चीज़ मैं पढ़ता रहूँगा, वो आप तक लाऊँगा। तो जुड़े रहें मेरे साथ मेरी इस कहानी में। लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।